मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। वे फ्रॉम इंडिया वेल डिज़र्व, बहुत अच्छा खेले हैं, जीते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी। मेरी तो अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया जीत गया, मगर जो इख्तितामी तकरीब हुई, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, उसके अंदर पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं। ये बात क्यों इतनी अहम है और क्यों नहीं है, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है, अपने लिए क्या फैसला कर रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट सकलैन ने उठाया है ना, तो इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस तरह आप ज़रूर जीतें, क्योंकि जी आप अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, लेकिन दूसरों को ये महसूस ना हो कि जी ये अनफेयर है, हमारे साथ फेयर नहीं हुआ। तो ये वाली फीलिंग है ना, नहीं आनी चाहिए, स्पेशली जिस टाइम आईसीसी का टूर्नामेंट हो। कोई बात बोली नहीं कि जी इंडिया वहाँ इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरे कुछ नहीं कर रहे, अफगानिस्तान कुछ नहीं कर रहा या पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा तो श्रीलंका कुछ नहीं कर रहा तो फलाना कुछ नहीं कर रहा, किसी ने कोई बात नहीं की। क्यों? सब टीमें वहाँ थी, सही, सब टीमों के पास वही अपॉर्चुनिटी थी जो इंडिया के पास थी। जो भी सेरेमनी होती रही है इवेंट के इख्तिताम पर, वहां पर होस्ट देश का कोई ना कोई मौजूद रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं वो लाजमी होता है। और जब ये न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच मैच हुआ तो दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर सुमैर सैयद जो कि डायरेक्टर भी हैं टूर्नामेंट के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ भी हैं, वो मौजूद थे, मगर सेरेमनी के अंदर नजर नहीं आए। और कुछ हो रहा है क्योंकि ऐसा ये कोई देखे, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नज़र आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4 स्पिनर, जी 2 स्पिनर खिलाए। और इंडिया की जो इस जीत में है ना, इस जीत में तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो साथ बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। अगर ये बॉलर्स अगर 280 प्लस करा देते तो बैटिंग पे बहुत प्रेशर आना था, तो बैटिंग को भी इन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया। और मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बॉलर्स ने, क्योंकि जी हम है ना रोहित शर्मा का जिक्र करते हैं, हम विराट कोहली का जिक्र करते हैं या दूसरे बैट्समैनों का, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है तो वो इनका स्पिन अटैक था। क्योंकि ये उनसे इनके 4 स्पिनर्स थे, जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, इन्होंने किसी भी टीम को फ्रीली नहीं खेलने दिया। आज भी जो 250 रन हुआ ना, जिस तरह ही उनके 2 फास्ट बॉलर्स आए उनको एकदम से ना स्कोर खुला है, तो लेकिन इन स्पिनर्स ने ना कंट्रोल किया है। तो आप चैंपियन भी उसी टाइम बनते, जो आपने पहले बात की थी ना कि 2 आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे, तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, आप जिस टाइम सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू इंडिया कि जी बड़ा ज़बरदस्त खेले और उनको मुबारक भी हो। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर ये खेलते ना, अगर पहली बैटिंग करते तो कर सकते थे 400 रन, इनकी इतनी बड़ी टीम है। लेकिन जहां पे अगर आप 350 करते, 340 330 रन करते, वो रन चेज आप करवा भी सकते थे, क्योंकि कोई पता नहीं है, आपके पास तो फास्ट बॉलर की इतनी खेप थी नहीं, उनकी मार लगती। स्पिनर्स ऐसे नहीं थे, अच्छे स्पिनर, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं थे कि पाकिस्तान की पिचेस में अगर आपकी मार लगना शुरू होती तो आपके स्पिनर मतलब यहाँ तो ब्रेक भी नहीं हो रहा था, उनकी मार लग सकती थी। रोहित शर्मा पे तो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम को यह बताया गया कि अगर चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब होते तो उनको जरूर इनवाइट कर लिया जाता, तो सुमैर सैयद साहब को लेकिन इनवाइट नहीं किया गया। बज़ाहिर ये लगता है कि शायद उनका ओहदा छोटा देखा गया कि वो सीईओ हैं, हालांकि वो टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, यानी उनकी सुपरविजन के अंदर पाकिस्तान लेग जो भी हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का सब उनके अंडर हुआ। बट पॉइंट इज के अगर पाकिस्तान का सीईओ जो कि सेकंड आफ्टर मोहसिन रजा नकवी साहब हैं, उनको नहीं बुलाना, तो डायरेक्टर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड क्यों थे तकरीब के अंदर? वो तो थे। और इसके अलावा सेक्रेटरी
तो इसका मॉडल क्या होगा? जी जी लग तो बड़ा अजीब सा रहा है कि ये मैं बात कर रहा हूँ, मगर ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर ये बातें नहीं करेंगे तो क्रिकेट का रुख कहीं और चला जाएगा। आवाजें तो आना शुरू हुई हैं एक इस जो टूर्नामेंट स्पिरिट है गेम की, हम क्या कहते थे शुरू से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। Yeah. इसकी एक स्पिरिट है, उसको कायम दायम रखा जाए तो इसकी स्पिरिट जो है वो निकल जाएगी और जो है ना खोखली हो जाएगी, और ये क्रिकेट जो है ना वो फिर जाहिर है पावर का गेम हो जाएगा। फिर ठीक है, जैसे मैंने सुबह के प्रोग्राम में कहा 2.8 बिलियन का मुकाबला आज 9 मिलियन के साथ है। तो अगर आप फेयरनेस दें, सारा कुछ करें, तो 9 मिलियन 2 पॉइंट समथिंग बिलियन को जितना आज देखा जाए तो इसमें चैलेंज दिया थोड़ा बहुत। अगर 280 कर जाता तो इनको चौक कर देता था, ये न्यूजीलैंड पकड़ लेता इनको, क्योंकि पार स्कोर 270 समथिंग थी। तो अगर इसकी टेक्निक, इसके एनालिसिस में चले जाएं तो जहां 2 विकेटें गिरी हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से डैरल मिचेल और जो लेथम है, आप उसके स्टैट्स को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बॉक डाउन होना शुरू हो गए। जो उनकी नेचुरल गेम्स थी उससे वो थोड़ा सा दूर जाना शुरू हो गए, क्योंकि 2 विकेटें आउट हुई। डैरल मिचेल ने आज जो 50 स्कोर किया वो 2014 के बाद स्लोएस्ट है। 47 ओवर में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, 241 रन बने, चेज कितने में हुए? 43 ओवर में। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ, 249 रन पहली इनिंग में बने और चेज हुए 46 जो है ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 264 हुए, चेज हुए 49 ओवर मैचेस। और आज भी देख लें 251 चेज हुए 49 ओवर्स में। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया नहीं है। बीसीसीआई वो भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, और सबसे खास बात कि आईसीसी के सीईओ जो हैं वो भी तकरीब के अंदर नजरअंदाज हुए और अप्रैल के अंदर उनका ओहदा खत्म हो रहा है। लाइक उनके अपने टाइम पीरियड के अंदर ये आखिरी आईसीसी का इवेंट था, तो वो भी तकरीब के अंदर नजर नहीं आए। इसके बाद अप्रैल के अंदर नए सीईओ आ रहे हैं जो कि भारत से ही होंगे। तो बट पाकिस्तान का कंसर्न ऑफ कोर्स पाकिस्तान की हद तक है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको भेजा गया था कि आप तकरीब में शिरकत होंगे, क्योंकि आईसीसी का प्रोटोकॉल ये होता है जो भी होस्ट देश है उनकी टीम पहुंचे ना पहुंचे बट सेरेमनी के अंदर वो ज़रूर शामिल होते हैं। और चूंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, अगरचे इंडिया के तमाम मैचेस दुबई के अंदर हुए, बट पाकिस्तान की नुमाइंदगी उसमें नज़र क्यों नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अपने थिंक टैंक है, जो क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं, हाई अप्स, उन्होंने इस पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और एक तरह से इसको लिया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक इंसल्ट है, जो कि है। और मुझे ये लगता है कि जब से चैंपियंस ट्रॉफी का मामला शुरू हुआ तब से मामला चल रहा है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फर्स्ट है फ्रॉम एनी न्यूजीलैंड बैटर। जी, तो ये सारी जो चीजें हैं वो मैं ये समझता हूं, अगर आप फेयर ट्रीटमेंट किसी को देते हैं, अगर एक पूरी टीम प्रॉपर तरीके से तैयार होके आती है। मेरा ख्याल है केन विलियमसन बाहर बैठा हुआ था, मैंने उसको देखा थोड़ी देर में, मेरा ख्याल है को कुछ ऐसे ग्लिम्स नज़र आए कि वो तो बाहर बैठा हुआ था, उसको भी थोड़ा सा इंजरी का प्रॉब्लम है। देखिए, एक टीम ट्रैवल जो करती है वो कभी भी प्रेपरेशन 100% नहीं करेगी। उसके अंदर जो बैटरी है वो 70-80% बैटरी के साथ जाएगा। जेट लैग है, लथार्जिकपन है, ट्रैवल की जो है फटीग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज पूरी नहीं मिली हुई। ये बार बार बातें कर रहे हैं जो कि फैक्ट है। आई थिंक आईसीसी को सीरियसली देखना पड़ेगा। प्रेशर ही नहीं आया। अब ये जितने भी पाकिस्तान खेली ये टीम, जितने भी टीम्स खेली, यहाँ पे खुला वो खेल रहे थे, लेकिन जब वहां गए, वहां पे बॉल ब्रेक भी थोड़ा सा हो रहा था इन पिचेस पे, और बॉल जो है वो रुक के भी आ रहा था। अगर हम आज केन विलियमसन को देखें, जब आउट हुआ है, वो पाकिस्तान में खेल रहा होता ना, वो सीधा मिड ऑन पे जाता, बॉल सिंगल होता, क्योंकि दूर था थोड़ा, वो बल्ले पे अच्छे आता है।